वैक्सीन लग गई ना, अब वो जब ऊपर पहुंच जाएंगे सौदा कर लिया भाई तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जान का सौदा कर लिया। अनबख्श जो गोबर में नहा रहे थे ना, साबुन लगा लगा के गोबर में अब भैया कहाँ नहाओगे? मोदी ये है, ये खड़ा, ये तार जुड़े हुए हैं, बटन हम दबा रहे, जा रहा हूँ, बटन दबा ना भी जा रहा, बटन दबा ना भी जा रहे। हाँ सही कह रही हूँ मैं, गलत ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही होता। अरे नहीं चाहिए। देखिए माता जी, पत्रकार जी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ जो भी मुझे देख रहा, ऐसा देश का चोर, लुटेरा और जो युवा की जान से खिलवाड़ करे, जनता की जान से, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। परेशान है, बर्बाद है सब लोग, कोई चैन सुकून नहीं। आबाद हो गए हो, हम बर्बाद हैं, हमें चैन सुकून नहीं है, सुकून नहीं है किसी की। मोदी जी को फिर से जिता दो। हाँ, ना मोदी पता नहीं जीते ना जीते, जीत रहा अपना काम निकला, हमारा उल्लू बना देगा। वो जीतेगा, हमारा सबका उल्लू बना देंगे हिंदुस्तान। कैसे? अब सिलेंडर से फाड़ देंगे, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। नहीं है, ये बच्चे लुच्चे बदमाश नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? रोजगार चाहिए, बड़े गुस्से में है, रोजगार चाहिए। यहाँ आग बबूला हो गए, आग बबूला हो रहा है, रोजगार नहीं है, बच्चे की शादियां नहीं। आपके लिए 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, 18 घंटे काम करते ना, देश सुधर जाता। बेचते नहीं देश, जो बेच दिया उन्होंने, सारा सत्यानाश कर दिया देश का, कहां से कहां पहुंचा दिया। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, किसका मंगलसूत्र छीना है? मोदी जी से अपना मंगलसूत्र, अपनी बीवी की रक्षा नहीं हुई है, जिसने गारंटी दी थी वो बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने सब कुछ बनाया है, कांग्रेस ने दिया है, अगर कांग्रेस कुछ नहीं बनाती तो मोदी जी कहां से उड़ जाएंगे सिलेंडर से। सिलेंडर दे दिया तब सब बिके हुए हैं, सिलेंडर आप लोग बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। मोदी ने सबको अपने अंडर में ले लिया। अच्छा हाँ, मोदी ने सबको ले लिया, सबका उल्लू बना दिया। होते तो बीवी इसके घर पे होती, बीवी अपनी माई के बिना बैठी होती। अगर मजबूत होते तो बीवी कहाँ बैठी अपनी माई के में? पहले तो मजबूत करते ना अपनी बीवी का, अपनी बीवी का मंगलसूत्र बचाते हैं, ये बात कर। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त मैं नॉर्थ ईस्ट सीट में मौजूद हूँ। हमारे साथ रानी प्रवीण जी मौजूद है, बातचीत करेंगे, तमाम जनता भी इसमें शामिल है। लेकिन जनता से जानने से पहले हम रानी प्रवीण से शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफी तौर से ये वायरल भी है, तमाम मुद्दे पे बोलते भी है। और आज जो मुद्दा है वो यहाँ के मुद्दा है कि यहाँ पर मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार कौन बाजी मारने वाले हैं। दोनों ही बिहारी है, पूर्वांचल से आते हैं। क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? देखिए कन्हैया कुमार, हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए और इंडिया गठबंधन चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम को हटा के हमें एक जो युवा है, नए युवा जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसका हम चेहरा देखना चाहते हैं, वो है कन्हैया कुमार। और राहुल जी ने सबका विकास, सबको लेकर चलते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की उन्होंने बात नहीं की। तो हम तो ऐसे इंसान को चुनेंगे ना जो हमारा साथ दे, जो कभी हिंदू मुसलमान की उस पर ना जाति को देख के वोट ना मांगे। क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ धर्म को देख के बांटा है और हिंदू मुसलमान किया है। आज तक मुसलमान मस्जिद और मंदिर के नाम पे कट्टा चलाया है, मरता गया जब से मोदी जी की सरकार आई है। और अब कोई भी ऐसा, हम मोदी जी का चेहरा नहीं देखना चाहते। हम अब सन 2024 में जो हम देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन का चेहरा देखना चाहते हैं और राहुल गांधी को हम लेकर आना चाहते हैं। वो देश के अगले प्रधानमंत्री, हम उनको ही चुनना चाहेंगे। कह रहे हैं कि कांग्रेस आएंगे तो महिला के मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। 75 साल कांग्रेस की सरकार थी, किसका मंगलसूत्र छीना है? मोदी जी से अपना मंगलसूत्र, अपनी बीवी की रक्षा नहीं हुई है, जिसने गारंटी दी थी वो बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने सब कुछ बनाया है, कांग्रेस ने दिया है, अगर कांग्रेस कुछ नहीं बनाती तो मोदी जी कहां से बेचते? लाल किला बेच दिया, सब कुछ बेच दिया उन्होंने, रेलवे बेच दी, पेट्रोल पंप बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। ये बात करते हैं 70 साल चलाए मोदी जी, आपसे तो 10 साल नहीं चला पाए। एक नोट जो आपने चालू किया था 2000 का, वो आपसे 7 साल नहीं चला। 70 साल की आप बात करते हैं, जिसने सोनिया जी ने इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है, उनकी बात करते हैं। ये उनका मुकाबला करेंगे? ये तो एक चोर है जो मतलब एक तो अंग्रेज से भी ज्यादा बदतर है। पहले तो भगाया था अंग्रेजों को, ये है काले चोर। अब इन्हें काले चोर का वक्त आ गया है, इनका झोला पैक हो गया और मोदी जी को ऐसे नहीं जाने देंगे हम। ये जनता यहाँ की, हिंदुस्तान की, उनका जब झोला जाएगा तो झोला भी चेक होकर जाएगा। हम यहाँ से उनको भेजना चाहते हैं। आप ये बताइए, महिला को तो सशक्त बनाया ना, जब से मोदी जी आए, कहीं महिला सशक्त हुए हैं, महिला मजबूत हुए हैं। महिला मजबूत हो गई। मणिपुर में महिला के साथ बलात्कार हुआ, दिन दहाड़े हुआ है। मोदी जी उधर क्यों नहीं जाते? कहाँ सुरक्षित है? छोटी छोटी बच्ची सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित है इस राज्य में? हाँ, कांग्रेस की ऐसी सरकार थी जो हम अपने आप को महसूस करते थे सुरक्षित, लेकिन अब ये जब से मोदी सरकार आई है, इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिला बच्ची से लेकर, छोटी छोटी 2 साल की बच्ची से लेकर और बड़ी बुजुर्ग 60-70 साल भी, कोई भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अगर कोई सुरक्षित है तो मोदी जी सुरक्षित है, बाकी कोई इस देश में सुरक्षित नहीं है। बस
यानी कि आपको लगता है महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन दंगा में मोदी जी कहते हैं कि महिला सुरक्षित है। देखिए महिला अगर सुरक्षित होती तो महिला के ऊपर मुद्दों के ऊपर बात की जाती। वहाँ मणिपुर इतने दिन से जलता रहा, 7 महीने हो गए, मोदी जी मौन क्यों है? उस पर आखिर क्यों नहीं उन्होंने बोले, क्यों नहीं बोलते जब महिला के साथ गलत होता है? आखिर क्यों चुप्पी साधे देते हैं मोदी जी? आखिर क्यों आवाज नहीं उठाते? कि बेटी बचाओ उन्होंने नारा लगाया था लाल किले से, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था। आज बेटी जल रही है, मर रही है, उनके साथ यौन शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, आखिर मोदी जी चुप क्यों है? क्या उनकी बेटी होती, उनकी बेटी के साथ में ऐसा होता वो जब बोलते हैं? क्या देश की बेटी उनकी बेटी नहीं है? कहाँ है मोदी जी? कहाँ सोए हुए हैं मोदी जी? आखिर उनको जनता क्यों चुनेगी? बहुत नाराजगी है मोदी जी से आपके। बहुत ज्यादा नाराजगी है। वो क्या करते हैं, बेटी सुरक्षित नहीं है, हिंदू मुसलमान पे वो बात करते हैं। कहीं अगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है, कभी वो नहीं कहते कि शांत हो जाओ। ये और वैक्सीन जो उन्होंने लगवाई थी, अब वैक्सीन में क्या आया है कि अब कितने लोगों को हार्ट अटैक वगैरह आया, उस कंपनी ने भी माना है कोर्ट के अंदर कि हाँ इससे हार्ट अटैक हुआ। आखिर मोदी जी ने जनता के साथ में मौत का सौदा किया है। ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने फायदे के लिए जनता को पिसवा दिया, जनता को मार दिया, तो इसको ये कैसे वोट देगी जनता? आखिर क्यों वोट देगी? कह रहे ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा मजबूत जो महिलाओं के लिए सोचते हैं, घर घर शौचालय भेज दिया। मजबूत होते तो बीवी इसके घर पे होती, बीवी अपनी माई के बिना बैठी होती। अगर मजबूत होते तो बीवी कहाँ बैठी अपनी मायके में? पहले तो मजबूत करते ना अपनी बीवी का, अपनी बीवी का मंगलसूत्र बचाते हैं। ये बात करते हैं कौन? पर्सनल देखिए, वो भी पर्सनल होते हैं ना, किसी पे पर्सनल की तो बात ही है ना। बीवी उनकी छोड़ी बैठी है, क्यों छूटी बैठी है? आखिर अपनी बीवी को जोड़ के रखते ना। वो परेशान है, सारी महिला परेशान है। जो अपने देश का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं, वो किसका हो जाएगा? अब ये बताइए ये जो मनोज तिवारी यहाँ की जो सांसद रहे हैं, अभी वही कैंडिडेट है और कन्हैया कुमार है, मनोज तिवारी से खुश है आने वाले फिर से? हम मनोज तिवारी से क्यों खुश होंगे? हम तो कन्हैया कुमार को देखना चाहते हैं, कि युवा को देखना चाहते हैं, गठबंधन को देखना चाहते हैं। जो एक गठबंधन सरकार है अब उसको देखना चाहते हैं, और हम राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। और इतना बुरा हुआ है देश के अंदर हुआ, मोदी जी कहीं से कहीं नहीं बोलते। सारे तो तेल बेच दिया, पेट्रोल पंप भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। अगर कोई इनसे सवाल पूछे तो ये जेल भेज देते हैं। अब देख लो केजरीवाल को, ईडी सीडी सब कुछ लगा दी उनके पीछे, कुछ भी साबित नहीं हुआ। आखिर वो जेल में क्यों है? क्यों मोदी जी? इसलिए मोदी जी डरते हैं, राहुल गांधी से भी डरते हैं, और ये केजरीवाल से भी डरते हैं। जो इनसे सवाल पूछता है सिर्फ ये उन्हीं को जेल भेजते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जबकि कोई भी सबूत ऐसा नहीं लगा उनका और उनको जेल भेजा, क्योंकि उनके प्रचार करते। अब कन्हैया कुमार क्यों जीतना चाहिए यहाँ से? कन्हैया कुमार क्यों जीतना चाहिए? कन्हैया कुमार हर बार नहीं आती है। जनता चाहती है एक नया चेहरा, एक नया युवक, जो युवक के लिए सोचे, जो मतलब रोजगार देने के बारे में बात करेगा, जो महिला की सुरक्षा की बात करेगा। हम तो उसको चुनेंगे, जनता उसको चुनेगी। इनको क्यों चुनेंगे? ये तो वादे करते रहते हैं। देखो, एक बार बेवकूफ बनी जनता, 2 बार बनी बेवकूफ, अगर तीसरी बार जनता बेवकूफ बनेगी तो जनता से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। यानी कि जनता पे सवाल है। हाँ, जनता वाले देखिए, वो ये तो बता देते हैं मोदी जी कि 400 पार है, 400 पार है। मोदी जी, जब हमारे देश के जवान मरे, आज तक असला का पता नहीं चला। क्यों नहीं पता लगाया गया? वो कैसे पता चल जाता है कि 400 पार है? क्या ईवीएम में मोदी जी की जान है? ये ईवीएम में गड़बड़ी होती है। आज ही तुम बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी होएगा। मोदी जी की जान सिर्फ ईवीएम मशीन में है। ईवीएम मशीन हटा दो, देखे कौन कितने पानी में है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। अरे नहीं चाहिए। देखिए माता जी, पत्रकार जी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो भी मुझे देख रहा, ऐसा देश का चोर, लुटेरा और जो युवा की जान से खिलवाड़ करे, जनता की जान से, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आपके लिए जीवन खपा रहे हैं मोदी जी। हमारे लिए जीवन खपाते ना, नारियों की ऐसे नहीं करते, सुरक्षा करते हैं। जो मणिपुर जल रहा है इतने दिनों से, हाथरस जल गया, कौन बोला? सब बलात्कारी इन्हीं के पार्टी में है, सब गुंडे लुच्चे सब इन्हीं की पार्टी में है। आज ही बलात्कार कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, देखो मेरे ऊपर केस लग जाएगा, लाओ मैं कर लूँ। अब इतना नाराज, इतना गुस्सा, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिला, जब से मोदी जी आए हैं तब मोदी जी के जैसे काम किसी ने भी नहीं किया, सशक्त बनाया। पहले आंखों में धुआं लगते थे आप लोगों के, सिलेंडर पहुंचा दिया। सिलेंडर किसको सिलेंडर दिया भैया? सिलेंडर जो महंगा करा है कांग्रेस की सरकार में, सिलेंडर 500 का था, आज 1200 का मिल रहा है। कहाँ दिया सिलेंडर? एक सिलेंडर अगर 1-2 किसी को दे दिया है तो वो महंगा कितना हो गया? सिलेंडर भी नहीं खरीद पा रहे लोग बाग, जितना महंगा 1200 का सिलेंडर कर दिया। कितने, उन्होंने तो 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था, वो रोजगार कहाँ गया? कहाँ दिया है? सारे युवा ये रोजगार बेरोजगार खड़े हैं, इनकी शादियां भी नहीं हो रही है, रोजगार नहीं है। ये
सुधर जाता। बेचते नहीं देश, जो बेच दिया उन्होंने, सारा सत्यानाश कर दिया देश का, कहां से कहां पहुंचा दिया। कितना डॉलर गिर चुका है हमारे रुपये का। जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होगा वो भी नीचे डुबो दिया, देश डुबो दिया, गिरा हुआ प्रधानमंत्री। गुस्से में है ये प्रवीण जी थे। हम फिर से वापस आने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, बड़े गुस्सा हो गए सिलेंडर का नाम लेते साथी? सही तो कह रही हैं। क्या सही, मेरी बहन बात जवाब दे। बहन ने सही बात कर रही है। और क्या, सिलेंडर गुस्से में आग बबूला पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। पूरे में ऐसे इलाके में अब दुनिया तो फकीर हो गई है। और नहीं, बढ़िया धुआं लगे, सेहत बनी थी, तंदुरुस्ती बनी थी। और अब बम फट जाएंगे, उड़ जाएंगे सिलेंडर से। सिलेंडर दे दिया तब सब बिके हुए हैं। सिलेंडर आप लोग बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। मोदी ने सबको अपने अंडर में ले लिया। अच्छा, हाँ, मोदी ने सबको ले लिया, सबका उल्लू बना दिया। हाँ इतना गुस्से में है जी, गुस्से में दुनिया है। मोदी है तो गुस्से में दुनिया, गुस्से में है, हम नहीं है गुस्से में। हम गुस्से में द्वेष नहीं बिकता। मोदी है तो मुमकिन है। बलात्कार यहाँ हो रहे हैं, लुच्चे गुंडे आज भी वो है, क्राइम हो रहा है। मोदी आ गया तो क्राइम हो गया। जो अनपढ़ थे वो कहते हैं क्राइम खत्म हुआ। अब क्राइम कहाँ खत्म हुआ? क्राइम तो अभी भी बढ़ रहा है। क्राइम तो पहले से है और है। क्राइम में कहाँ गया क्राइम? मोदी है तो मुमकिन है। बहन की पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आप? मेरी बहन तो करूँगी नहीं सपोर्ट। सच है, सच है। सच बोलने की भी हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मर जाएंगे लेकिन सच बोलेंगे। जो इंसान मैं किसी को खरीदूंगी वो तो मेरे गुण गाएगा। कौन खरीदा है? कोई भी हो, पता भी हो, साफ बात कह रही हूँ मैं। कोई भी हो, मैं खरीदूंगी तो मेरे तो गुण गाएगा कोई। मेरे तो गुण गाएगा जो मैं किसी को खरीदूंगी। किसने कह रही है, सही नहीं कह रही। और सिलेंडर ऐसा पूरे हिंदुस्तान को फाड़ देगा। अच्छा, किसने किसको खरीदा ये बताइए? हाँ? किसने किसको खरीदा? ये तो अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता। मोदी जी ने सारी मीडिया को खरीद रखा है। दलाल मीडिया। मोदी 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 मोदी, अंधभक्त मोदी मोदी, कच्चे फटे हुए। मोदी मोदी मोदी, 2 किलो के राशन पे जी रहे हैं। मोदी मोदी है, घर में खाने को नहीं हो, ड्रिंक दे दो 1 बोतल बज्जी। मोदी मोदी, अब पता चलेगा वैक्सीन लग गई ना, अब वो जब ऊपर पहुंच जाएंगे। सौदा कर लिया भाई तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जान का सौदा कर लिया। अनबख्त जो गोबर में नहा रहे थे ना, साबुन लगा लगा के गोबर में अब भैया कहाँ नहाओगे? अटैक पड़ रहा है, कहाँ तक अपने आप को बचाओगे? तुम्हारे अब्बा जी ने, प्रधानमंत्री ने, तुम्हारे भगवान ने, जिसको कहते थे मोदी हमारा भगवान है, जान का सौदा कर लिया। अटैक पड़ रहे हैं अब, जबकि उस कंपनी ने मोदी जी से। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। जीएसटी लगा दी, सब कुछ छीन लिया, रोजगार छीन लिया। अगर हम उनसे नाराज नहीं होंगे तो क्या होंगे? केजरीवाल को अंदर डाल दिया, बस फ्री करिए, लाइट फ्री करिए। कौन सा नेता ने, किसने करी है? मोदी जी ने करी है। 70 साल का ट्रेन में जाने वाला टिकट है वो उन्होंने खत्म कर दिया। कहाँ रोजगार दे रहा, कहाँ बूढ़ों की सुरक्षा या कुछ सुविधा दे रहा है ये मोदी। मोदी 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 एक धोखा है, फरेब है। मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। कह रहे मोदी एक धोखा है। मोदी एक धोखा है क्या? नहीं जी, क्या है मोदी? बढ़िया है जी। बढ़िया है मोदी। क्यों बढ़िया है? हम कह रहे हैं ना बढ़िया है जी। कुछ काम तो होगा, उन्होंने तमाम कमियां गिनवा दी। आप बताइए। बहुत काम करा है जी। अच्छा, मोदी क्या है? मोदी अच्छा है, आएंगे नहीं? कोई बोलने वाले हैं? मोदी चोर है और क्या है? चौकीदार मोदी एक धोखा है कह रहे। मोदी कह रहे धोखा दिए हैं। हाँ, धोखा दिए, जनता को बेवकूफ बनाए और क्या क्या किया? बेवकूफ बनाए हैं? किस चीज 15 लाख आ गए आपके? आपके आए कह रहे कौन? कि जुमला था। तो जुमला है तो जुमले में रहेगा, जुमले में सरकार चलती है। इस बार क्या होगा बातें ये करने से अगर काम हो जाए तो फिर तो जुमलेबाजी हर कोई जानता है ना। अच्छा, और यानी बातें करते हैं और बात ही करना है, बात बना रहे हैं एक दूसरे। हाँ, क्या कहते हैं? पेट पे खड़े होके कहते हैं भाइयों बहनों सिलेंडर इतना फाड़ दूंगा, भाइयों बहनों मुझे वोट दे दो, अब के मैं सुरक्षा लूंगा। किसकी? लड़कियों की। कहाँ है सुरक्षा? मोदी जी आपकी जो ना लॉलीपॉप कोई नहीं लेगा। जनता सुधर चुकी है, जनता देख चुकी है। जनता एक बार बेवकूफ बनी, 2 बार बेवकूफी, तीसरी बार अगर बेवकूफ बन गई तो फिर इलेक्शन सन 2024 के बाद नहीं होंगे। मोदी देश बेच देगा, सबका हक छीन लेगा। इसलिए जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपना वोट सही जगह देना चाहिए। ये हमारा हक है, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर हम वोट दे रहे हैं, अब मंत्री हमारे वोट से बनता है, ना कि अपने वोट से नहीं बनता। जनता की ताकत है और जनता चाहेगी तो अपना अधिकार वोट पे है, अच्छे इंसान को चुनेगी और राहुल गांधी जी को चुनेगी, गठबंधन को चुनेगी। संविधान बचाना है और हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान की महिलाओं को बचाना है। आपको रोजगार चाहिए तो सिर्फ राहुल जी को लेकर आना है। लेके ढूंढने से भी राहुल नहीं या कांग्रेस नहीं मिलेंगे।
ये अगर दूरबीन लेकर ढूंढो ना मोदी जी नहीं पर उनका पता ही नहीं चलेगा। अडानी अंबानी के पीछे भागेंगे, अपने उनके पीछे भागेंगे दोस्तों के, नरेंद्र मोदी जी के जो इनके फ्रेंड है ना गुजराती, उनके पीछे भागेंगे। जब बटनों में गड़बड़ी कर लेगा तो करेगा कौन क्या? मोदी ये है, ये खड़ा, ये तार जुड़े हुए हैं, बटन हम दबा रहे, जा रहा हूँ, बटन दबा ना जा रहा, बटन दबा ना जा रहे। हाँ सही कह रही हूँ मैं, गलत ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही होता, बहुत दुनिया में 420 चल रही है, बस अल्लाह 420 नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। बहुत जा रही है, बहुत आरोप नहीं लगा रहे। जहाँ वो गए थे, जहाँ बंगाल में वो गए हैं, कोई उनका भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह जूते चप्पल से वो उनकी पिटाई हो रही है बीजेपी वालों की। अब कौन चाहिए? नया युवक चाहिए। हमारे जो राहुल गांधी है पढ़े लिखे नए युवा हैं, वो नए युवा को रोजगार की बात करते हैं और किसानों की बात करते हैं। जब ये वहाँ बैठे हुए थे, महिला जो बैठी हुई थी जंतर मंतर पे, तो इन्होंने साथ नहीं दिया। किसका? पहलवानों का। मोदी जी जब चुप्पी साथ दिए, इन्हीं के सांसद ने क्या किसानों का साथ नहीं दिया, तो इनको कौन चुन के लेकर आएगा? आखिर वोट कौन देगा? लास्ट ये बताओ, ये इतना नाराज है कि सब कुछ सेटिंग हो रहा है। भाई हम बर्बाद है, परेशान है, बर्बाद है सब लोग, कोई चैन सुकून में नहीं। आबाद हो गए हो, हम बर्बाद हैं, हमें चैन सुकून नहीं है, सुकून नहीं है किसी की। मोदी जी को फिर से जिता दो। हाँ, ना मोदी पता नहीं जीते ना जीता, जीत रहा अपना काम निकला, हमारा उल्लू बना देगा। वो जीतेगा, हमारा सबका उल्लू बना देंगे हिंदुस्तान। कैसे? अब सिलेंडर से फाड़ देंगे, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। सिलेंडर दे हमारी इंदिरा गांधी ने ऐसा काम नहीं करे, हमारी इंदिरा गांधी ने काम बहुत बढ़िया करे, लाजवाब। अच्छा चलिए, तो आपने सुना है यहाँ पर महिलाएं थे, महिलाओं से हम लोग जानने की कोशिश करे थे कि इनका क्या कुछ मूड है, क्या माहौल है। तमाम गुस्से में ये महिला है, तो कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी जी नहीं आने वाले। तो देखना ये होगा, 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं कि इस बार 400 पार होने वाले हैं, देखना होगा कि 400 पार होने वाले हैं या नहीं। ये सीट कौन निकालेंगे, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? आखिर में कौन है यहाँ का टक्कर देने के लिए? जो कांग्रेस ने कन्हैया को उतार दिया है, ये काफी देखने वाली चीज होगा कि यहाँ पर दोनों पूर्वांचल के बीच में जब टक्कर होगा, पूरा हिंदुस्तान की नजर इसी सीट पे है, हमारी भी नजर इसी सीट पे रहेंगे। लगातार यहाँ की अलग अलग एरिया की कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।